हेलो फ्रेंड्स। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ फिजिकल हो चुके हैं। एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा तो सही, बिल्कुल होगा। कब होगा इसका अभी हमें भी नहीं पता है, लेकिन जब भी होगा उसके लिए आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। और हमारा एग्जाम कल होगा, ये सोच के हमें अपनी ताकत झोंकनी है पूरी। अब एग्जाम का क्या पैटर्न होगा? सीआरपीएफ पैरामेडिकल के लिए अपन बात करें तो एग्जाम का क्या पैटर्न होगा? देखिए, एग्जाम का आपका 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन जो है उसमें से 50 क्वेश्चन जो है वो तो ट्रेड से रिलेटेड होंगे आपके। यदि आप कुक से भर्ती देख रहे हैं तो कुक के होंगे 50। आप वाटर कैरियर तो वाटर कैरियर से रिलेटेड। आप स्वीपर से बात देख रहे हैं तो स्वीपर के होंगे, उसको हम अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद जो 50 क्वेश्चन जनरल कॉम्पिटेटिव सब्जेक्ट्स वाले होंगे उसमें क्या पूछा जाएगा आपको? देखिए, उसमें 10 क्वेश्चन आपके होंगे जीके के, 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन होंगे आपको रीजनिंग के, 15 होंगे मैथ के, और 15 इंग्लिश या हिंदी। एक आपको ऑप्ट करना है, उसमें से एक लेना। जीके 10 हो गया, जीके 10, और 10 ही रीजनिंग के, 15 मैथ के होंगे। और ये भी आपको बराबर का पढ़ना है और ये भी बराबर का वेटेज देना है। ऐसा नहीं है कि मेरा ट्रेड का क्वेश्चन तो बहुत अच्छा हो गया। और मैं आपको पुराना जो भर्ती है सीआरपीएफ का उसके बारे में बता देता हूं कि ये जनरल कॉम्पिटेटिव जो है इसमें 50 में से 48 ले लिया, लेकिन ट्रेड वाला जो है उसमें तो 6 नंबर भी नहीं आए। तो कितना हुआ? 54 ही हुआ, और 55 पे सेलेक्ट हो गए। 55 कट ऑफ रह गया। तो पढ़ना है, दोनों को पढ़ना है, बराबर पढ़ना है। अब आज हम आपके लिए एक क्लास लेकर आए हैं हिंदी का। हिंदी कुछ डिस्कस करेंगे। एसएससी कांस्टेबल जीडी जो है उसमें 25 मार्क्स का है हिंदी। तो आइए यहाँ हम देखते हैं हिंदी का हमारा जो क्वेश्चन है उसको, और आप कितना इसमें सही करते हैं। ये 15 में से यदि आप 7 भी सही कर लेते हैं तो हम समझेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, विलोम शब्द। प्रश्न 1 से 3, निम्न शब्दों के उचित विलोम शब्दों का चयन करो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पेपर जो है उसमें जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। फिर रिपीट करके कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन आ रहा है उसके बावजूद भी गलत हो जाता है। क्यों होता है? वो जल्दबाजी की वजह से। आपको क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा विलोम शब्द है, आपको वहां पर हो सकता है पूछा जा रहा हो कौन सा विलोम शब्द नहीं है। अब यहां पर शब्द क्या है? शब्द है अंत। तो अंत क्या है? अंत तो खत्म होना। अंत का क्या होगा? अंत का क्या होगा? यहां पे होगा आदि। अंत आदि। अंतरंग विलोम शब्द बताना है इसका। अंतरंग आपने अपना आंसर कर लिया होगा, मैं बता देता हूं अभी। यहां पर बहिरंग होगा, अंतरंग बहिरंग। अभिज्ञ अनभिज्ञ। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस इस कदर करो कि हिंदी में सोचने की जरूरत ना पड़े। और जितना आप पढ़ के जाएंगे, कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पे कि मैथ की तरह कोई फॉर्मूला लगेगा। आपने पढ़ा है, आपको याद है तो आप कर देंगे, नहीं याद है तो आप अपने हिसाब से तो आप सही ही करेंगे। कोई भी विज्ञ विज्ञ कोई भी एग्जाम में गलत नहीं करता है। वो तो गलत तो बाद में हो जाता है, बाहर निकलने के बाद गलत हो जाता है। प्रश्न 4 से 6, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ का चयन करो। मुहावरे का अर्थ बताना है। अंग अंग ढीला होना। तो अंग अंग ढीला होना क्या होगा इसमें? बहुत थक जाना, कमजोर होना, डर जाना, हड्डी टूट जाना। आपने आंसर कर लिया होगा, आंसर बता देता हूं मैं। यहां पे होगा ए, बहुत थक जाना। अंगारे उगलना। अंगारे उगलना। अब इसमें देखिए, अंगारे उगलना, एक बात मैं आपको मुहावरे में बता देता हूं कि यदि आपको मुहावरा नहीं आता है तो आप अनुमान कैसे लगा सकते हैं। आप आंसर नहीं आ रहा
तो उसके लिए एक आंसर तो इसमें ऐसा होगा कि जो डायरेक्ट अंगारे से रिलेटेड होगा। डायरेक्ट अंगारे से रिलेटेड इसमें कौन सा है? कोयला, जले हुए कोयले एकत्र करना। ये आपका उत्तर नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, ये याद रखना है। आग बुझाना, तो ये आग वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी आग और अंगारा डायरेक्ट शब्द जो है वो डायरेक्ट संबंध जो है, प्रत्यक्ष संबंध है। अब दो बच गए, ये आग लगाना, इसको भी कट कर दो तो बच गया कौन सा? क्रोध में कठोर वचन कहना। इस तरीके से आप मुहावरा जो है उसमें आप अनुमान विधि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अंगूठा दिखाना। अब अंगूठा दिखाना, देखिए यहां पर अंगूठा दिखाना, इसमें कहीं अंगूठा आया क्या? कहीं नहीं आया अंगूठा। तो अंगूठा दिखाना यहां पर इसमें वो ट्रिक नहीं काम करेगा। इनकार करना, मदद करने से मना कर देना, किसी काम के लिए मना कर देना, वो अंगूठा दिखाना। प्रश्न 7 से 10, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही शब्द का चयन करें। ये ध्यान रखना है, विशेष रूप से प्रश्न के जो निर्देश हैं वो अच्छे से पढ़ना है। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 की यदि हम बात करें तो कुछ हमारे साथी जो मैथ, रीजनिंग, जीके में बहुत अच्छा किया, लेकिन हिंदी में 10-20 स्कोर नहीं कर पाए और 2 नंबर से 1 नंबर से मेरिट में रह गए। तो इसको भी बराबर का, क्योंकि हिंदी एक्चुअली क्या होता है कि कहीं कोचिंग में आप जाते हैं वहां पर नहीं पढ़ाई जाती है, इसको थोड़ा सा जो है साइड में रखा जाता है। इंग्लिश को महत्व ज्यादा दिया जाता है क्योंकि वो ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में वो फेस करना होता है। यहां पर क्या होगा? गोद में सोने वाला जो है वो बालक नहीं होगा, पुत्र भी नहीं होगा, अगस्त भी नहीं होगा, अंकशाई हो जाएगा। यहाँ पे सी आंसर इसमें हो जाएगा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी यहां आ जाता है अंतेवासी। जिसमें कुछ करने की क्षमता, अब पूरा पढ़ना है, अभी पूरा पढ़ना है। क्यों कह रहा हूं कि आप पूरा नहीं पढ़ते हैं? 100 में से 2, 3, 4, 5 तक आप गलत इस वजह से कर जाते हैं कि मैंने बहुत जल्दबाजी में किया और मैं पूरा नहीं पढ़ा। वहां पे पूछ रहा है जिसमें कुछ करने की क्षमता हो, आप समझ रहे हैं ना हो, पूछ रहा है न हो, आप समझ रहे हैं हो, ये गलती हो जाती है। तो ये मरीज, काहिल, अक्षम में जो क्षमा नहीं किया जा सके वो अक्षम में होगा, तो अक्षम। जिसे बुलाया, यहां पर देखिए न गया हो, बुलाया न गया हो तो अनाहूत। जिसे बुलाया गया हो उसको कहा है आहूत। यदि ये न नहीं होता तब इसका आंसर होता आहूत, और न शामिल हो गया, यानी न बुलाया गया हो तो अनाहूत। प्रश्न 11 से 13, निम्न प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक शब्द तत्सम है, उसका चयन करो। तत्सम, तद्भव, तो तत्सम तद्भव यहां पर इनमें से हो जाएगा अंगरक्षक। इसमें तत्सम कौन सा होगा? अग्निष्ठिका, और यहां हो जाएगा अक्षर। प्रश्न 14 से 15 पूरा 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 निर्देश पढ़ना है, फिर रिपीट कर रहा हूं इसको बार बार। मैं इसलिए बताता हूं कि मैं यहां पर देखता हूं ऑफलाइन हमारे स्टूडेंट जो हमारे पास में रहते हैं, जो हैकर हमारे पास तैयारी करते हैं, ये गलती करते हैं, कॉमन मिस्टेक है। यहाँ हम लोग प्रैक्टिस उनसे करवाते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हैं, मैंने इसको ऐसा नहीं पढ़ा, आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे 1 नंबर से आप आउट हो जाएंगे। पूरा पढ़ना है। निम्न प्रश्नों में दिए गए शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द विकल्पों में दिए गए हैं, एक शब्द प्रश्न में दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये देखिए, इसको बोला करो, उसका चयन करो। अंत, अब ये जो 4 शब्द दिए हैं इसमें अंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो अंत का पर्यायवाची, अंत अवसान भी है, समाप्ति भी है, उपसंहार भी है, अंदर नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पृथ्वी, तो पृथ्वी देखिए यहां पे भू, धरा, वसुंधरा, ये तो है अचल। अचल नहीं होता, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है अचला। अचल क्या है? अचल है पर्वत, तो यहां पर हो गया आंसर बी।
तो दोस्तों क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझाव जो है वो भी कमेंट कीजिए। आप यदि हमारे चैनल के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ये सब सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेड क्वेश्चंस, ट्रेड में किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन, उस पर कुछ ट्रेड के क्वेश्चंस हमने उस पर प्रोवाइड किए हैं। कुछ वीडियोस हमने बनाए हैं जिसमें सभी ट्रेड्स को शामिल किया गया है, स्पेशली ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनको भी देखना है। तो अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।